सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और यहां पर हम लोग फिजिक्स क्लास 12th में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम के लिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। तो आप ध्यान रखना कि कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है और इसको SI से डिनोट करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना और इसका फार्मूला ज़रूर आप ध्यान रखना, क्योंकि ये फार्मूला आपसे अलग से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो बेटा धारा सुग्राह्यता यानी कि SI बराबर होता है फाई अपॉन आई। क्या होता है? SI आप यहाँ पे लिख सकते हो SI बराबर फाई अपॉन आई। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं, फाई को लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं NAB अपॉन C। तो ये आपका धारा सुग्राह्यता का फार्मूला हो जाएगा, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता को समझाइए। ठीक है बेटा, वोल्टेज सुग्राह्यता को समझाइए। तो देखो इसको आप लिख सकते हैं, हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता। तो देखो डेफिनेशन इसकी बहुत ही इजी है। कह रहा है कि यदि कुंडली के सिरों पर वोल्टेज हो, ठीक है, यदि कुंडली के सिरों पर वोल्टेज हो तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता, विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को क्या बोलते हैं? चल कुंडली की धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। फिर से आप देख लीजिएगा कि यदि कुंडली के सिरों पर वोल्टेज हो, यहाँ पर आप वोल्टेज को SV से लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, SB से। तो वोल्टेज SB हो तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता, विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसका फार्मूला हो जाएगा वोल्टेज सुग्राह्यता इक्वल टू फाई अपॉन V। ठीक है, इसको आप SB से भी लिख सकते हैं। अब देखो इसके कुछ और फार्मूले हम लोग देखेंगे। अब देखो आपको मालूम है बेटा कि V इक्वल टू क्या होता है। अगर हम ओम के नियम की बात करें तो देखो यहाँ पर हमने दिखाया है कि V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ पर आप B के स्थान पर क्या रख देंगे? IR रख देंगे। तो ये हो जाएगा फाई, देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा? फाई अपॉन IR। ठीक है, अब देखो ये हमारा वोल्टेज सुग्राह्यता का फार्मूला है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी हो जाएगा आपका। तो अगर इसका मान हम लोग धारा सुग्राह्यता के टर्म्स में देखेंगे तो धारा सुग्राह्यता के टर्म्स में जो मान होगा NAV अपॉन CR। ध्यान रखना बेटा, NAV अपॉन CR, ये जो धारा सुग्राह्यता का मान है ये वोल्टेज के टर्म्स में है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अमीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में समायोजित किया जाता है? ठीक है, अमीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में समायोजित किया जाता है? तो आप ध्यान रखना बेटा, अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं
और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि एक आदर्श अमीटर तथा एक आदर्श वोल्ट मीटर के विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे एक आदर्श अमीटर तथा एक आदर्श वोल्ट मीटर के विद्युत परिपथ का मान क्या होता है, बताना है आपको। ठीक है, तो देखो एक आदर्श अमीटर का विद्युत प्रतिरोध, ध्यान रखना बेटा, 0 होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, आप इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धारामापी में लोहे की रॉड का क्या लाभ है। धारामापी में लोहे की रॉड का क्या लाभ है, तो आप ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना क्या होगा, इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट हैं, आप लोग इनको बहुत अच्छे से कर लें। हम और भी आपको इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट अभी कराएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा आपके अनसोल्ड से बार बार पूछे गए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को मेंशन करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हों या हमारा चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आपको प्राप्त हो सके। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी को जय हिंद।